ये मुर्गी इस काली बतख को। तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है, साले को छोड़ूंगा नहीं, और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था। भाग। लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ यार। तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया, नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। बाप रे। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया, पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। भाग ऐसे, भाग। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता। पर तभी खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये बच्चा लव गुरु है। अच्छा। ये अभी लव वाला तीर इकट्ठा कर रहा है। फिर टोस्टर मशीन में ताश की गड्डी को डालकर ऊपर उछालता है। ठीक है। और सभी ताश में एकदम परफेक्ट वाला निशाना लगाता है, क्योंकि ये लव गुरु के साथ सटीक निशानेबाज भी है। फिर बतख वाला गेम पर निशाना लगाता है, लेकिन लास्ट वाला डरकर भाग जाता है। पर इसका लव वाला तीर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। उसके बाद ये एक तीर को एक पेड़ के बिल में चलाता है तो दूसरे बिल से वापस आके इसका सेब उड़ा देता है। फिर सारा टेस्ट वेस्ट खत्म हो जाता है। इधर कछुआ का प्रेमिका रूठा हुआ था। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इसका। तो ये उस पर एक लव वाला तीर चला देता है। तो कछुआ मैडम को अचानक से बहुत सारा कछुए पे प्यार आ जाता है और एक ही खोल में घुस पड़ता है। तेरे लिए। इधर नफरत का शैतान सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म आग से नहाता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी देखता है कि आज वैलेंटाइन डे है तो ये नफरत फैलाने निकल जाता है। बाबू। और जहाँ भी लव होते देखता है वहाँ जाके दोनों में नफरत फैला डालता है। साली कुतरी कुल। क्या होगा अगर चूजा कीड़ा ना खाए? दरअसल ये मुर्गी अपने बच्चे के लिए एक स्वादिष्ट कीड़ा पकड़ा था। आजा। लेकिन चूजा कीड़ा खाने से साफ साफ मना कर देता है। तो कीड़ा इसको एक किस दे देता है। थैंक यू। फिर तो कीड़ा बिंदास अपना जिंदगी जीने लगता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मजा आया। फिर चूजा उदास होके सो जाता है। क्या कर सकता हूँ यार। पर तभी रात के अंधेरे में चुपके से बचकर घर से भाग जाता है। निकल ले भाई तू। चल भाई चल निकल। और चांद के रोशनी में कहीं दूर कूद कूद कर भाग जाता है। तभी इसको मुर्गा का घर दिख गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वही टाइम पे इसको शरारत सूझता है। लेकिन तभी अरे बाप रे। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर ये यहाँ से लुढ़क कर नीचे मुर्गी पे टपक जाता है। गया। पर मुर्गी सपनों में खोया था तो चूजा इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करने लगता है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। रॉन्ग नंबर है। फिर मुर्गी को उठाकर ले जाने लगता है बाजार में बेचने के लिए। लेकिन इसके चाल ढाल से मुर्गी लुढ़क कर मुर्गे से टकरा जाती है। तो मुर्गे को शक होने लगता है। कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहचाना मुझे। लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है। तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है। साले कुत्ते। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है। पर साला टीटी गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं। पर टीटी इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन
ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। साले कुत्ते! तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है। कौन है वो? बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है। पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट! मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहा। कुत्ता की टांगे टूट चुकी है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। गजब। अब जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। अच्छा। इसको भूख लगती है तो एक बटन दबाते ही अनलिमिटेड केंचुआ निकलते हैं। एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा लिया है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा। और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही है। अरे बाबा। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन दबाते ही सारी खुजली मिट जाती है। क्या सोच है रे तेरी? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं। भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं जय हिंद दोस्तों। और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो मेरे सवरी। और प्यारे लाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछा। ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है। चलो भाई। और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु। हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। चलो उधर। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। लो भैया। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं बस 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 बस। और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और दूसरे टोकरी से ये बतख इस हंस के बच्चे को खूब डांटती है। फिर बतख के बच्चे भी इसे डांट के चला जाता है। चलो। फिर हंस अपना चेहरा देखता है। ये क्या है? सभी बच्चों को खेलते देखता है तो ये रोने लगता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। दरअसल इस बतखी के अंडों से बच्चे आने वाले थे, अरे दादा रे। जिसके टेंशन से बतख जमीन में चल चल कर गड्ढा कर देता है। अच्छा। तभी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बतख बतखी को बाबू। तभी अचानक आखिरी वाला अंडा में हलचल होता है तो बतख कान लगाता है। हेलो। अंडे में सिर्फ पैर ही निकलता है और घोंसले से बाहर आ जाता है, लेकिन अंडे से बतख के बच्चा के जगह सफेद हंस का बच्चा निकल जाता है। हेलो पापा। तो साला बतख को लगता है कि जरूर बतखी ने कहीं मुंह काला पीला किया होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोनों के बीच भारी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल। अरे बाप हो बाप। तभी बतखी यह छोटी सी सुनहरी मछली अपने पिंजरे से भाग गई और भागते हुए नाले के पाइप में घुस गई और घुसते हुए इधर उधर होते हुए नीचे नाले तक आ जाती है। नहीं। मछली बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहर का पानी उसे सीधा समुद्र में लाकर छोड़ देता है। मजाक नहीं करते हैं। सुनहरी मछली समुद्र में आकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन समुद्र इसके लिए बिल्कुल नया था, जहाँ हर प्रकार के मछलियाँ रहती थी। इधर से बिल्ली जैसा दिखने वाला मछली आया तो छोटा मछली उनसे दोस्ती करने पहुँच गया, पर इसे भगा देता है। ये सारे मछली भी डर जाते हैं और वो सीप के अंदर फंस गई, पर सीप भी उसको चिल्लाकर भगा देता है। फिर उसका मुलाकात एक विशाल केकड़े से हुई जो इसको धक्के मारकर भगा देता है। फिर एक समुद्री घोड़ा दिखता है तो उससे मिलने चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन समुद्री घोड़ा का बच्चा अपने माँ के पास चला जाता है जो मछली को बुलबुले से भगा देता है। फिर इधर से उसका बाप भी बुलबुले से। तभी एक शातिर केकड़े से मुलाकात होता है जो मछली को
घड़ी में 9 बजते ही सारे के सारे सिल्वर लोमड़ जेल से फरार हो जाता है और फिर नकली सिल्वर लोमड़ को जेल से भगा देता है। लेकिन ये साला जेल का फोकट का खाना खाने के चलते उल्टे पांव वापस चला आता है और जेल में बंद हो जाता है। पर तभी इसको पता चल जाता है कि ये लोग मेरा खाल उधड़ने वाला है और इधर कुल्हाड़ी में धार भी बढ़ाने लगता है। खत्म। इसको होश आता है कि यहाँ फ्री फोकट का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। तभी इसके किस्मत ने साथ दिया और ताले का चाबी दिख जाता है। पर ये फटाक से चाबी उठाकर जेल से फरार हो जाता है। तो उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो लोमड़ भागकर पानी में कूद देता है जिससे इसका सिल्वर कलर निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? रुक तेरे को बता। फिर बोलता है रुक जा, अबे देख मैं सिल्वर लोमड़ नहीं हूँ। तू मुझे गलत मत बोल। उठा के पटकूंगा। लेकिन कुत्ते लोग इसको पकड़ के यह लाल चींटी खाना चुराकर भागता है, लेकिन काली चींटी उसी में से निकलकर ठोक डालता है और खाना खुद ले भागता है। आज मैं मर गया भैया। इधर ये चींटी टूथपिक और पिन से तीर बना डालता है और उसी में से अंगूर चुराता है। लेकिन काली चींटी इधर से उबला हुआ अंडा फेंक देता है लो भैया। तो लाल चींटी मिट्टी से ढक देता है। एक केक को बहुत सारे टुकड़ों में काट कर ले जाता है। निकल ले भाई तू। तभी इधर से काली चींटी गया और लीची लेके भाग गया। बस। लेकिन एक अकेला। बाप रे। चींटी लोग मस्त खाना चुराते हुए वॉर कर रहा था। लेकिन तभी खाने का मालकिन आके खाना समेट कर चला जाता है। पर एक गिर गया तो सारे लाल और काली सेना के आर्मी उस पर टूट पड़े। लाठी चल सब लाठी। फिर क्या वही हुआ जो आप देख रहे हैं। हाँ लड़ने लगे। साले का खोपड़ी तोड़। पर कर्नल लोग तो आपस में ही समझौता करने स्टार्ट कर देते हैं। एक तेरा एक मेरा। जिससे यह समझौता अंत में फेल हो। मंगरू पीछे से तरबूज फुला रहा था और जाके गबरू के तरबूज से बदल देता है। तभी खाने वाला आके कांटे से, पर गबरू को समझ नहीं आया। इधर मंगरू अपने वाले तरबूज में पाइप डालकर खाने वाले के सामने पेश करता है तो उसमें से पानी निकलता है। गजब। फिर ये एक भेड़ का खाल का चमत्कार करके निकल जाता है। निकल ले भाई। तभी चेक करने वाला मास्टर आके चेक करता है तो साला अब की बार तो मंगरू गबरू के बर्गर में बहुत सारा मिर्ची डाल देता है। लेकिन गबरू देख लेता है मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई ये क्या है? और इसको उल्लू बनाकर वापस रख देता, पर पकड़ा जाता है। लो भैया। तो फिर से उल्लू बनाकर जैसे के तैसे रख देता है। अब देख बैठा तू। जिससे मंगरू अपने ही हाथ में हथौड़ा मार लेता है। आजा। फिर साग सब्जी का मुकाबला होता है। लेकिन साला मंगरू खुद खा जाता है। तभी गबरू बचा हुआ सुट्टा से खाता है और सिस्टम पार देंगे। लेकिन इधर बेटा तुम्हारा हाथ। तभी आके गबरू ही मुकाबला जीत जाता है। देखो ये आदमी पत्थर से लड़की का मूर्ति बनाता है। बाबू। फिर साला मूर्ति को उठाता है और जोर से किस करने लगता है। लेकिन ये कैसे हो गया? इधर छोटे लाल बसंती का फोटो खींच रहा था, लेकिन बसंती फोटो खिंचाते खिंचाते नीचे खाई में टपक जाती है। तभी एक तोता उड़ के आता है और इसके हाथ पर बैठ के बोलता है उड़ जा। अचानक गिरते गिरते इसके पैर से पैराशूट निकल जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर तो आराम से धीरे धीरे नीचे जमीन में लैंड हो जाता है। गजब। बसंती इधर उधर नजर घुमा के आगे बढ़ती है और एक सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। लेकिन ये कोई सीढ़ी नहीं था, बल्कि जीता जागता एडवांस डायनासोर था। बसंती डायनासोर पे चढ़ती है तो ये साला अपना मुंह खोल के तैयार हो जाता है। लेकिन तभी बसंती को पता चल जाता है तो भागने लगती है। लेकिन डायनासोर अपना एडवांस सीढ़ी ऑन कर देता है। तभी ये आदमी बाहर निकलता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। क्या माल है? देखो गाइज, ये घोड़ा थक जाता है तो आदमी को दूसरे घोड़े में ट्रांसफर कर देता है। लो भैया। आजा। फिर घोड़ा उसको अपने ऊपर बिठाकर बहुत स्पीड से दौड़ता है, क्योंकि इस घोड़े के पास 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। और तभी मौसम के साथ घोड़ा भी जवाब दे देता है, मतलब कि घोड़ा थक जाता है। हेलो। तो तुरंत कंपनी में फोन करके दूसरा घोड़ा का ऑर्डर देता है। तो आदमी फट से एक घोड़े को जाने को बोलता है, लेकिन ये साला एक नंबर का नालायक है, इसलिए आदमी इसको अच्छे से समझाकर लायक बनाता है। ठीक है समझ गया। फिर घोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा योगा कसरत करता है। सिस्टम पार देंगे। तभी इधर से आदमी आता है तो ये घोड़ा अपना इंजन चालू करता है। फिर ये घोड़ा इस आदमी को उस घोड़े पे पार्सल कर देता है। आजा। तो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि इस बौने का सारा सामान उड़ा देता है। लेकिन तभी घोड़ा गया। पहाड़ से नीचे टपक जाता है और पानी में डूब जाता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें? फिर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन इस घोड़े का किस्मत इतना खराब था, फिर से पानी में टपक जाता है। गया। तो अब आदमी ही उस घोड़े को घसीटकर पानी से बाहर करता है। चल उठ। फिर घोड़ा स्टार्ट ही नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर तभी साला ऐसा ब्रेक लगाता है
इतनी खतरनाक मधुमक्खियां आपने आज तक नहीं देखी होंगी। ये सिर्फ डंक ही नहीं मारती, ये मधुमक्खी बम गिराकर सीधे भालू पर हमला कर देती है। तभी सारी मधुमक्खियां मिलकर एक विशाल धनुष बाण बना लेती हैं और एक ही तीर में उसे उड़ाकर सीधे तालाब में गिरा देती है। उसका चेहरा सुअर जैसा दिखने लगता है। अगले ही दिन वो पूरा भेष बदलकर फिर से शहद चुराने पहुंच पड़ता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पास में मौजूद बतख सब कुछ देख रहा है। जैसे ही उसे एहसास होता है वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, मगर मधुमक्खियाँ मजबूर होकर वो जान बचाने के लिए सीधे तालाब में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर सरकंडे की मदद से सांस लेने लगता है। लेकिन उसी वक्त बतख जाकर मैनेजर से उसकी शिकायत कर देती है। मैनेजर तुरंत सीटी बजाकर सभी भालुओं को इकट्ठा कर लेता है। ये सुनते ही भालू भी तेज तेज कदमों से वहाँ पहुँच जाता है। तुम हमेशा भीगे हुए ही क्यों रहते हो? इसके बाद मैनेजर सभी भालुओं को एक लाइन में खड़ा कर देता है और बतख से असली चोर की पहचान करने को कहता है। लेकिन किस्मत से उस दिन उसने चेहरा ढका हुआ था, इसलिए बतख उसे पहचान नहीं पाती। आखिर में मैनेजर सभी को सख्त चेतावनी देता है, कोई भी भालू इस सफेद लाइन को पार नहीं करेगा। ये मच्छर इनके तरफ आ रहे थे, पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे! इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है, तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप! तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। अबे किधर है बे? साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है, लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई! फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना 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 ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। ये एडवांस मशीन एक बहुत बड़ा लकड़ी लेता है और उसे काट पीट कर एक छोटा सा माचिस का तीली बना देता है। ये भविष्य की दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये कार मछली चला रहा है, इस सुअर के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, तो एम्बुलेंस फटाक से आके हालत को देखते हुए गंभीर बाइक को हॉस्पिटल ले जाता है। हे प्रभु, हे हरि नाम। यहाँ का रेलगाड़ी पटरी को साथ साथ लेकर चलता है। गजब। यहाँ बंदर इंसानों को खाना खिलाते हैं। लो भैया! घोड़े रेस के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साला घोड़ा उल्टा इंसानों पर ही बैठा था। अच्छा, भविष्य में बॉक्सिंग भी अजीब होता है। घंटी बजते ही दर्शक लोग बॉक्सिंग करने लगता है और बॉक्सर उनका फाइट देखता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बॉल के जगह गड्ढे को ही धकेल के बॉल के पास ले जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ के लोग कहीं जाते हैं तो पूरा घर ही ले जाता है। बाय बाय। यहाँ के लोग कॉलेज जाकर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही लेबर का काम दिया जाता है। ये सब क्या देख। एक ट्रांसपोर्ट ट्रक चिड़ियाघर पहुंचा, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक को लाया गया था। लेकिन जैसे ही उसे नीचे उतारा गया, वह तुरंत बेचैन होकर बेकाबू हो गया। यहाँ तक कि चिड़ियाघर का सबसे अनुभवी रखवाला भी उसे शांत नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने अपना पिंजरा तोड़ दिया और एक विशाल पेड़ को ऐसे गिरा दिया जैसे वह कुछ था ही नहीं। जैसे ही वह आजाद हुआ, पूरे चिड़ियाघर में भगदड़ मच गई। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन डेपी ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसते हुए बोला, कोई भी राक्षस मुझे डरा नहीं सकता। उसने तो यहाँ तक कह दिया, अगर वह मेरे सामने आया तो पछताएगा वही। उसके मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि वह जीव सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे रास्ते की हर चीज तबाह करते देखकर डेपी एक पल के लिए वहीं जम गया। उस जीव की नजर सीधे उसी पर टिक गई और डेपी समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। फिर छिपने के लिए पास के एक तालाब में कूद गया। लेकिन उस जीव ने एक बड़ा पौधा उखाड़ा और पूरे तालाब का पानी पल भर में सोख लिया, जिससे डेपी फिर से सामने आ गया। डरा हुआ डेपी जितनी तेज भाग सकता था, भागने लगा। जब उसे लगा कि अब उसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा, तभी रेडियो पर एक जरूरी घोषणा सुनाई दी। घोषणा में बताया गया कि धुन से उस जीव को काबू में किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो कोई उसे सुरक्षित वापस चिड़ियाघर ले आएगा, उसे $5000 का इनाम मिलेगा। डेपी ने बिना देर